नमस्कार, स्वागत है आपका आयुन भारत में। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। बॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कंगना रनौत अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है और राजनीति में आने के बाद भी उनके जो सख्त तेवर हैं वो अब भी बरकरार हैं और इसके लिए ही वो आए दिन जो है ट्रेंड करती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब जो है उनको लेकर गॉसिप्स होती हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पार्टी जो है भाजपा से लेकर के उनके जो चाहने वाले हैं वो असहज हो गए हैं और इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद खुद जेपी नड्डा ने उनकी फटकार लगा दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है इस बार, चलिए जानते हैं। न्यूज़ रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं और श्रेयस मेरे साथ हैं। श्रेयस, इस बार ऐसा क्या हो गया है कि कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में आ गई है और किसके लिए उनको जो है पार्टी से फटकार लग गई है? देखिए, कंगना रनौत जो है वो अभी मानते हैं हम कि नई नई नेता बनी है, लेकिन एक जो भाषा की मर्यादा होती है वो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, हम किसी पार्टी में अगर हैं तो हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। जाहिर सी बात है, हम उस पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं चल सकते। हमें अपने नेता का समर्थन करना, उनका प्रचार करना ही पड़ेगा। हर पार्टी करती है और कंगना रनौत भी यही करती हैं। लेकिन जो भाषा की मर्यादा होती है, जैसे इस बार उन्होंने किया, डोनाल्ड ट्रंप को अल्फा मेल बताया, यहाँ तक सब ठीक है। जाहिर सी बात है, अल्फ़ा मेल जेनजी कैटेगरी जो भी जनरेशन है उसमें अल्फ़ा मेल की कैटेगरी बहुत ऊपर आती है आजकल। तो उनको हो सकता है साधने की कोशिश की होगी इस टर्म का यूज़ करके। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी को ये के बारे में ये कहना कि पीएम मोदी अल्फ़ा मेल्स के बाप हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ये बात को कहा कि जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल करके फटकार लगाई है। तो फटकार लगाने की ये बात भी है क्योंकि भाषा की मर्यादा, जिस तरीके से कंगना को बार बार इस चीज़ को लेकर घेरा जाता है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। इस वक्त भी विपक्ष को एक भारी मुद्दा मिल चुका है कि वो कंगना का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधे, पीएम मोदी पर निशाना साधे। और ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना ने ऐसा कोई ट्वीट किया है। अल्फा मेल अभी हमने इस पर जिक्र किया। इससे पहले मोदी और ट्रंप की तुलना पर उन्होंने करते हुए ये कहा था कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार, तो डोनाल्ड ट्रंप को जलन हो सकती है, ऐसा कहा था। इससे पहले किसान आंदोलन पर बहुत विवादित बयान दिया था कि वो लोग जो वहाँ बैठे हैं वो पैसे लेकर के बैठे हैं। आतंकवादी भी शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर उन्हें एयरपोर्ट पर थप्पड़ भी पड़ा था, सबने देखा था किस तरीके से। उससे पहले स्वतंत्रता पर उन्होंने बयान दिया था, ये कहते हुए कि देश को 2014 के बाद स्वतंत्रता मिली है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो हमारी आज़ादी है वो लीज पर है। तो इस तरीके के जो बयान हैं, ये बयान जो हैं ये दर्शाते हैं कि ये कंगना शायद बोलने से पहले या कुछ लिखने से पहले उतना सोचती नहीं है। बेबाकी से अपनी बात, वो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो बहुत बेबाक है। एक इंडिपेंडेंट वुमेन की जो एग्जाम्पल होता है वो स्टैब्लिश करती हैं। बिल्कुल ही किसी बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, बॉलीवुड में इतना नाम कमाया, अब माननीय सांसद बन चुकी हैं। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करना, किसी का बाप बता देना, ये कहीं से भी जो है ना तो संवैधानिक भाषा का प्रयोग है और ना तो किसी की भी, इसमें आप किसी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे को डिग्रेड करके किसी को इतना नीचे मत गिराइए कि खुद आप ही ट्रोल होने लग जाए। लेकिन अभी जो उन्होंने पोस्ट किया था वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। ये पोस्ट डिलीट कर दिया है। जेपी नड्डा से फटकार पड़ी है बाकायदा। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार जब भी कंगना के साथ कोई ऐसा विवाद आता है कि जल्द ही, देखिए क्या होता है नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्द ही बीजेपी जो है कंगना से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचेगी। या तो उन्हें फाइनल टाइम एकदम ही वार्निंग दे दी जाएगी कि भाई अब अगर एक भी शब्द ऊपर या नीचे हुआ तो फिर आप मुश्किल में पड़ोगे, या तो सीधा ही इनसे पल्ला छुड़ाने का कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो सकता है। क्योंकि ऐसे बयान से विपक्ष को लगातार मुद्दा मिल रहा है। जिस तरीके से आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर का बखान होना चाहिए था, पीएम मोदी के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का बखान होना चाहिए था, अब विपक्ष को मौका मिल गया ये बाप शब्द का प्रयोग करके जो ट्वीट इन्होंने किया। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कंगना मुसीबत बनती जा रही है। सेल्फ गोल का अभी तक जो है टैग राहुल गांधी को दिया करते थे बीजेपी के लोग, मगर अब जो है ये टैग धीरे धीरे कंगना की तरफ स्लिप होता आ रहा है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ दर्शकों को कि अभी जो है उनका एक पाकिस्तानी गाने पर उनका एक डांस का वीडियो भी वायरल हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो रही थी। लोग उनको देशद्रोही तक कह रहे थे। लोगों का कहना था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम
आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में इस तरीके के तनाव चल रहे हैं, इस बीच पाकिस्तानी गाने पर डांस जो है कंगना रनौत करती है। वैसे तो देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, देश के हक में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन खुद जो है अब ऐसे मौका आया तो उन्होंने ये अपनी देशभक्ति दिखाई है। राजकुमार जी, पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत के लिए जो पार्टी है इतनी असहज हो गई है, कई बार ऐसा बोल देती हैं जिससे पार्टी खुद मुसीबत में आ जाती है, और इस बार उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया और उसके बाद हालांकि उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने तो ये मुद्दा बना दिया है और कई तरह के सवाल जो है विपक्ष उठा रहे हैं। किस तरीके की कंट्रोवर्सी है और अब बीजेपी किस तरीके से घिर गई है? देखिए, ये जो कंगना रनौत ने बोला है तो इस तरह बयान इनका विवादित रहा है, रहते हैं अक्सर, कई बार ऐसा बोल जाती हैं जिसको लेके पार्टी असहज हो जाती है। और इससे पहले भी इन्होंने कई बार इस तरह का बयान दिए हैं। लेकिन इस तरह के नेता सिर्फ बीजेपी में नहीं हैं, नाम गिनेंगे तो तकरीबन हर पार्टी में एक या दो ऐसे नेता मिलेंगे जो आप उनको कह सकते हैं कि ये कंगना की तरह है। लेकिन कंगना को देखना है तो आप देखिए, जब वो बॉलीवुड में थी तो उन्होंने जब से बॉलीवुड में कदम रखा उस वक्त भी वो अपने जो है सख्त तेवर के लिए जानी जाती थी, और बीजेपी नेता और सांसद बनने से पहले भी वो बीजेपी की एक कट्टर बीजेपी समर्थक थी और अपने आप को जो है एक कट्टर हिंदू कहती हैं। तो उनका ये जो भाव है, एक आक्रामक जो सोच है अपना बयान इजहार करने का, तो वो चीज़ें अब वो नेता बन चुकी हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको किस तरह से बोलना है, और एक सांसद के तौर पे ख़ास तौर पर आप इंटरनेशनल मुद्दे पे किस तरह से बयान देती हैं, उससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है इस पर। तो ये चीज़ें सोच समझ के बोलनी चाहिए। यही बात है कि जेपी नड्डा ने उनको फटकार लगाई, उसके बाद उन्होंने खुद ये बात भी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल के बताई कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उसके बाद मैं ये डिलीट कर रही हूँ। तो इसके पहले भी उनका ये सांसद बनने के बाद भी 3-4 ऐसे बयान आए हैं, जैसे उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बोल दिया था कि हमेशा नशे में रहते हैं। तो कौन क्या है, कैसे रहते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक मंच पे इस तरह से किसी की, आप भी नेता हैं, वो भी एक सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह से इसके पहले महात्मा गांधी को भी लेके उन्होंने ऐसा कह दिया था कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो महात्मा गांधी से बड़े थे। तो कई तरह के बयान इस तरह के आते रहे हैं। किसान आंदोलन पे जैसा आप बताया ही कि किसान आंदोलन में एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने एक टीवी चैनल को, उसमें बोला था कि वहाँ कई तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं। तो और इस कई बार पार्टी को असहज होना पड़ा है, कई बार उनके बयान से किनारा करना पड़ा है। तो इस बार तो ऐसी नौबत आ गई कि उनको फटकार लगानी पड़ी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इस तरह से या तो उनको बदलाव लाना होगा, या पार्टी इतने इस तरह से मुसीबत के तौर पर उनको लंबे टाइम तक नहीं झेल सकती है। हालांकि हाँ, उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक है अपने हो सकते हैं, लेकिन अब इस तरह के बयान जो पार्टी को असहज कर दे और सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे असहज करने वाला हो, तो इस तरह के बयान से तो उनको बचना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हिदायत दे दी गई होगी। इसके पहले वाले पे तो असर नहीं पड़ा है, 2-3 बार इनको बोला गया है, 2-3 बार पार्टी ने इनके बयान से किनारा भी किया है। अब इस बार की बात का जेपी नड्डा के फटकार का कितना असर होता है ये तो अब देखते लेकिन हैं। राजकुमार जी, अगर इतिहास देखें तो जैसा कि आपने बताया कि कभी भी मतलब, क्योंकि जो उनको बोलना होता है वो बोलती हैं, कभी भी जो है एक कंट्रोल के तौर पे वो नहीं रहती है, उनको जो बोलना होता है वो बोल देती है। तो क्या आपको लगता है कि आगे जो है पार्टी जो है एक्शन ले सकती है इनके खिलाफ? अब एक्शन तो अभी ये बड़ी बात हो गई, एक्शन मुझे नहीं लगता है कि लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह का बयान ठीक है, बयान उन्होंने दिया है और हिदायत दे के छोड़ा जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है कि हाँ भाई पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया, उनको समझाया कि हिदायत दी गई कि आगे से इस तरह का नहीं बोलना है। और इस तरह के बड़े कदम नहीं, क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा थी तो वो भी इस तरह का बयान देती रहती थी जिससे पार्टी असहज हो जाती थी, तो उनका भी कार्यकाल पूरा हुआ और शायद उनके बयान की वजह से ही जो पार्टी मुसीबत में पड़ती थी, भोपाल से वो सांसद रहीं और दूसरी बार उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये भी हो सकता है कि अगली बार इनको टिकट ना मिले, अगर इस तरह का इनका लगातार बयान आता रहता है, परिवर्तन ना होता हो। लेकिन इस तरह कार्रवाई होगी मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि ट्वीट उन्होंने अब डिलीट कर दिया है, लेकिन घिर तो वो गई है, ट्रोलिंग उनकी हो रही है ऑलरेडी। उनकी पहले से ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी डांस को लेकर, पाकिस्तानी गाने पर डांस को लेकर ट्रोलिंग हो रही थी। लेकिन तनीषा, इस बार एक बार फिर से एक नया बखेड़ा कह लीजिए कि खड़ा हो गया है कंगना रनौत ने जो किया है। क्या लगता है आपको कि किस तरीके का अब आगे का जो है एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ पार्टी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है? देखिए, पार्टी तो अभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि कंगना रनौत का अपना एक अलग फैन बेस भी है और पहली बार ही टिकट मिलने पर वो सांसद का चुनाव जीत के आई हैं, बहुमत के साथ आई हैं। लेकिन तान्या, कंगना रनौत और कंट्रोवर्सी का रिश्ता ना बहुत पुराना है। जब वो लॉन्च हुई थी उसी के साथ उन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी थी। पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना और कुछ ऐसे बयान दे जाना जिससे पूरे बॉलीवुड को मिर्ची लग जाती थी। और दूसरी तरफ आदित्य पंचोली से जो उनका कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद ऋतिक रोशन से जो कंट्रोवर्सी थी, और उसके बाद अभी रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी भी हम देखें तो पाकिस्तान गाने पे वो जो नाच रही हैं। हालांकि उन्होंने उसके ऊपर सफाई भी दी थी, लेकिन वो सफाई भी उससे पहले ही विपक्ष उन पे कई तरह के सवाल उठा दिए थे कि आप लोगों ने आपने हमें सुनाया ऑपरेशन सिंदूर पे, सरकार के साथ रहना चाहिए, देश सेवा करना चाहिए, और आप खुद पाकिस्तानी गाने पे नाच रही हैं, तो ये तो गलत है ना कंगना। और उसके बाद भी विपक्ष ने बार बार ये सवाल उठाया। और इससे पहले बीजेपी भी पिछली बार बोल चुकी थी, कंगना को अल्टीमेटम दे चुकी थी, जो कंगना ने किसान आंदोलन के ऊपर अपना बयान दिया था। बीजेपी साफ साफ बोल दी थी कि कंगना के बयान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और कंगना ने भी फिर से ये चीज़ बोली आज सुबह, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि ये मेरी निजी राय है, मुझे ये नहीं पोस्ट करना चाहिए था। लेकिन एक निजी राय देने का भी एक तरीका होता है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, और यहाँ पर आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप देश की जनता को बोल रही हैं। ये कोई शो नहीं है जहाँ पर आप कुछ भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। तो कंगना को अपने बयानों को थोड़ा सोच के बोलना होगा। बयानों को सोच के इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंगना जो है वो सांसद है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में उनके जो है उनकी तरफ से बोलती हैं। तो ऐसे में जिम्मेदार पद पर हैं, इसीलिए उनका बोलना भी, उनका सोच समझ के बोलना बेहद ज़रूरी है। हालांकि कंगना ऐसा क्यों करती है ये भी एक अलग मुद्दा है। क्या लाइमलाइट में आने के लिए करती हैं, या फिर उनका शुरू से ही ये एक अंदाज़ रहा है? कंगना के इस नए बखेड़े को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस पोस्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस चर्चा को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।